पत्रकार शशांक वर्मा और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल पटेल जी हैं। तो मैं अनिल पटेल जी से जानना चाहता हूं कि तीसरी बार राजनाथ सिंह जी को टिकट दिया गया है, तो उसके बारे में कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और कितना जोश है। तीसरी बार राजनाथ सिंह जी को लखनऊ से टिकट मिलने पर लखनऊ की जनमानस में अपार खुशी है, क्योंकि उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी ने अटल जी के सपने को साकार कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं साकार करने में, और लखनऊ का चौमुखी विकास किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी से जोड़ने का मतलब हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे आउटर रिंग रोड हो, इन सब का बहुत ही अच्छे तरीके से विकास किया है लखनऊ में। इसलिए लखनऊ की जनता बहुत ही खुश है। मैं जैसा कि मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह जी युवा अवस्था में आर्मी में जाना चाहते थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उनकी ये इच्छा अवश्य रही थी कि हम आर्मी में जाएं, लेकिन उनके कर्म, उनके संस्कार के कारण उनको ईश्वर ने आज आर्मी में ना जाकर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने देश की सेवा कर रहे हैं और आज रक्षा मंत्री के रूप में आर्मी का ही काम देख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उनका सपना साकार हुआ। हाँ, निश्चित रूप से उनका सपना। राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी के ऊपर राहुल गांधी सरासर आरोप जोड़ते रहे कि वो अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाया करते हैं। माननीय राजनाथ सिंह के बेटे चाहे पंकज सिंह जी हों, चाहे नीरज सिंह जी हों, उनको वो संस्कार दिया है उनकी माँ ने और उनके पिताजी राजनाथ सिंह जी ने। वो अगर कोई भी हो, चाहे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है तो कोई बात नहीं है, कोई फिल्म स्टार का लड़का फिल्म हीरो बन जाता है तो कोई बात नहीं, कोई बिजनेसमैन का लड़का बिजनेस बन जाता है तो कोई। अगर राजनाथ सिंह के बेटे में अगर ये संस्कार आए, वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं। राजनाथ सिंह के बेटे चाहे नीरज सिंह जी हों, चाहे पंकज सिंह जी हों, जो भी उनके पास जाता है कार्यकर्ता या जो उनके हम उम्र का होता है उसको एकदम मित्रवत व्यवहार करते हैं, और जो बड़े जाते हैं उनका वो बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से वो अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो उनको इस मौका मिलना चाहिए, और वो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले माननीय मोदी जी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर का भी नवाजा है, माननीय नीरज सिंह। अनिल पटेल जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और बिहार राज्य में एनडीए की क्या स्थिति रहेगी। तमिलनाडु में और उत्तर भारत और दक्षिण भारत माननीय मोदी जी ने दोनों को एक कर दिया है सांस्कृतिक रूप से। आज चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर हो, दक्षिण में भी अब जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। चाहे तमिलनाडु में हो चाहे कर्नाटक में तो हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, और अब की बार हम तेलंगाना में भी नंबर 1 की पार्टी रहेंगे। निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में भी हमारा चंद्रबाबू नायडू जी से गठबंधन हो गया है, हम वहाँ पर भी पहले नंबर पर ही हमारा गठबंधन एनडीए रहेगा। हम दक्षिण में भी बहुत अच्छी संख्या में। मनोज जी, क्या मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति की ओर अग्रसर है। भारत विश्व शक्ति की ओर बहुत पहले से अग्रसर हो चुका है और मोदी के नेतृत्व में राह पकड़ चुका है। मोदी का जैसे कहना है कि 75 साल बाद हम रिटायर ले लेंगे, उनका 75 साल इस टर्म के बाद खत्म हो जाएगा और उनका टारगेट है 2047। अर्थात मोदी जी उस राह में भारत को ले आए हैं, लेकिन उसके भारत के सपने को विश्व गुरु बनाना और विकसित राज्य बनाने के लिए उनके किस पंदे को वो लाना चाहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार शशांक वर्मा आज विनय शर्मा जी के सामने आया हूं और इनसे 2-3 क्वेश्चन करता हूं। जैसे कि लगता है कि इस बार मोदी जी का नारा है कि 400 पार, तो आपका क्या कहना है कि मोदी जी का इस बार 400 पार हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। काम उनके अच्छे चल रहे हैं, विकास हो रहा है जी, लोगों को उम्मीद है उनसे। तो अभी तक की 10 साल बीते हैं मोदी जी के, तो इन 10 सालों में कितना क्या विकास किया उन्होंने।
विकास ही तो हो रहा है तब से, और हो क्या रहा है। जी जनता के लिए भी अच्छा हो रहा है हाँ हो रहा है। और कोई उनसे नाराजगी नहीं है। तभी तो 400 पार की उम्मीद है लोगों को, उनको भी है, लोग उम्मीद कर आएंगे उनको। जैसा कि मानना है मेरा कि इधर 10 सालों में उन्होंने काफ़ी कुछ किया और एक तरफ विपक्ष का कहना है कि इन 10 साल फिसड्डी गए, इनमें मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उस पर क्या कहना है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष का काम ही है बोलना। विपक्ष है तो विपक्ष को बोलना ही पड़ेगा। जी वो क्या बोलता है उसको खुद नहीं पता क्या हम बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। आप राहुल गांधी जी के नारे को लेकर के क्या कहते हैं? जैसे कभी कभी राहुल गांधी बड़बोले माने जाते हैं पूरी कांग्रेस में, तो राहुल गांधी कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो पब्लिक को नकारती है, प्लस उनकी पार्टी भी उनको साइड कर देती है। हाँ, बिल्कुल करेगी। तो उस जगह पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल करेगी उनको साइड। अगर गलत बोलेगा इंसान तो अलग बात उनकी होगी, वो बोल ही नहीं पाएंगे। उनकी जनता कहाँ बोल पाएगी, क्या कहेगी उनके बारे में। तो ये थे हमारे सामने विजय जी। आदमी और के अपने विचार होते हैं, जी समझे। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे लिए सोचता है, कौन मेरे लिए नहीं सोचता है। जी हाँ, ये हमारे सामने विजय जी थे जो कि एक कॉमन फैमिली से हैं और अपना रहन सहन अच्छे से कर रहे हैं, अपनी फैमिली अच्छे से कर रहे हैं और मोदी जी का काफ़ी सपोर्टिव हैं और इन्हें मोदी जी से लाभ भी मिला है। इसी ही तरह पूरे भारत में 130 करोड़ क्या मिला है, ये हम जा करके सबसे परिचय करेंगे और सबसे व्यूज़ लेते रहेंगे।